नमस्कार दोस्तों, मैं एकता गुप्ता हाजिर हूँ क्राइम टाइम में। राज क्राइम टाइम आपके लिए लाया उत्तर प्रदेश के फतेहपुर से एक कहानी, जहाँ एक मासूम लड़की के सर से उसका पिता का साया उठ जाता है। जब पिता की मौत के बाद हताश निराश लड़की अकेली रहने लगती है तो उसके गांव में रहने वाले ही एक लड़के से उसकी दोस्ती हो जाती है। दोस्ती प्यार में बदल जाती है, प्यार भरोसे में बदल जाता है। वो लड़का उसके साथ दुष्कर्म करता है, दुष्कर्म का वीडियो बनाकर उसके साथ उसको ब्लैकमेल करता है और हर बार उसको इस बात के लिए वीडियो दिखा के राजी करता है और हर बार उसका दुष्कर्म करता है। लड़की ना नुकुर करती है तो उसे शादी का झांसा देता है कि शादी करेंगे, लेकिन अभी नहीं, बाद में। युवती उसकी बातों में आ जाती है। ये सिलसिला 5 सालों तक चलता रहता है, लेकिन एक दिन जंगल में उस युवक ने, जब युवती धीरे धीरे इस सबसे मना करने लगती है और शादी का दबाव डालने लगती है, तो उस युवक ने एक दिन जंगल में उस युवती को बुलाता है और अपने साथ कुछ उस दोस्तों को भी बुलाता है और दोस्तों से भी ये कहता है कि वो उस युवती का दुष्कर्म करें और वो कुछ नहीं बोलेगी। अब आपको बताने जा रहे इस कहानी में हम इस मोड़ पे आपको छोड़ के जा रहे हैं और आगे की कहानी आप देखेंगे और जानेंगे कि उस जंगल में उस युवती के साथ क्या हुआ, उसके दोस्तों ने क्या उसका भी दुष्कर्म किया। वो दोस्तों को इसीलिए लाया था कि उस दोस्त उसकी जो लड़की थी उसके साथ दुष्कर्म कर सकें, जिससे वो उसके दबाव में आ जाए और उसका वीडियो बना के वायरल कर सके। क्योंकि युवती का वीडियो उसके पास था तो युवती कुछ कर नहीं सकती थी। आइए आपको बताते इस कहानी में आगे की पूरी कहानी कि क्या हुआ इस लड़की के साथ, जिसके बाद उस घटना के बाद युवती भागते हुए एसपी थाने पहुंची और बताई पूरी कहानी। फतेहपुर जिले के गाजीपुर थाना क्षेत्र की रहने वाली एक लड़की ने एसपी को शिकायती पत्र देते हुए युवक पर लगाए गंभीर आरोप। आपको बता दें, लड़की ने कहा है कि उसके पिता की मौत के बाद से उसके गांव के ही लड़के से प्रेम प्रसंग हो गए थे, जिसके बाद उसके प्रेमी ने 5 साल से उसको शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। इसी बीच उसके प्रेमी ने शारीरिक संबंध बनाते हुए उसका एक अश्लील वीडियो भी बना लिया, जो उसको वायरल करने की धमकी देने कर उससे शारीरिक संबंध बनाता रहा। और फिर उसके बाद एक दिन उसे वह जंगल लेके पहुंचा, जहां अपने दोस्तों के साथ उसने वह गलत काम करने के लिए कहा, जिससे लड़की ने साफ मना कर दिया। उसके बाद डंडे से पीट कर लड़की को युवक ने घायल कर दिया, जिसकी शिकायत थाना में लड़की द्वारा की गई है। तो उल्टा पुलिस वालों ने उसकी बातों को ना सुनकर उसे थाने से भगा दिया, जिसको लेकर एसपी साहब के पास पहुंची लड़की ने करी है न्याय की मांग। आए हैं कि हमारे गांव का एक लड़का है गोपी पटेल, जो हमारे साथ संबंध बना रहा है 4-5 सालों से और शादी का झांसा दे रहा था और कह रहा था कि मैं शादी करूंगा। एक बार आपत्तिजनक में मेरी गलत वीडियो बना लिया, गलत फ़ोटो थी, वही फ़ोटो दिखा के मुझे बुलाता था और कहता था कि तुम आओगी नहीं तो मैं तुम्हारे घर वालों को दिखा दूँगा, और कैसे नहीं आओगी, मैं तो तुमको बुलाऊँगा और ना आओगी तो मैं दिखा दूँगा। तो हम इसीलिए जाते थे। जब यहाँ तक बात आई तो हमने मम्मी 4-5 सालों के बाद आज हमने जब मम्मी से बताया तो मम्मी मेरी इसके घर गई और कहने लगी कि तुम्हारा लड़का इस तरीके करता है। तो मम्मी को भी वहाँ से गाली गलौज करके भेज दिए और मारने की धमकी दी इसके मम्मी पापा ने, और चच्चू दद्दू जो है उन सब ने मारने की धमकी दी। और मम्मी जब मेरी चली आई तो कल मेरी मम्मी नहीं थी घर पे, मैं अकेली थी। तो ये परसों तो जब मैं मम्मी नहीं थी तो मैं घर पे अकेली थी, तो ये गोपी, कंधई और शेखर, मुकेश पटेल, ये सब लाठी डंडा लेकर मेरे घर में घुस आए, मारपीट करने लगे। जब मैं वहाँ से भागी तो बाग में मुझे पकड़ लिए, जब बाग में पकड़ लिए, बाग की तरफ मैं भागती गई, वहाँ पे पकड़ लिए और मुझे बहुत मार के जब मेरे सर से खून निकलने लगा तो मैं बेहोश हो गई। मुझे होश नहीं था। ये मुझे वहाँ से लेके खंभापुर आ गए। जब खंभापुर में मुझे होश आया तो मैंने कहा मेरा मोबाइल कहाँ है, कहते हैं मिल जाएगा मोबाइल, तो चलो यहाँ से तुमको हम चौकी लेके चलेंगे। माफ़ी भी मांग रहे थे। शेखर और गोपी दोनों थे। आज यहाँ किसके पास किस लिए आई हो? कप्तान साहब के पास हम इसलिए आए कि हमको न्याय चाहिए।
क्या चाहती हैं? हम चाहते हैं कि इस तरीके के आरोपियों को सज़ा होनी चाहिए, जेल होनी चाहिए।